कजन वाली ये तेजाब तो बहुत ही तेज है, लेकिन तुम इका करियो का? और मिठा जीजी अचार नहीं डलिए। अभी जरा सोचो कि तेजाब लगे हल्दी जब हीरोइन के ऊपर लगी है तो हीरोइन का क्या हाल हुई? तब होगा का? रुनझुन की खाल खाल खाली हो जाएगी, मुरझा जाएगी और रुनझुन की खूबसूरती खत्म। खाली खूबसूरती ना ही खत्म हुई है, बल्कि वो हीरोइन ना खलनायिका लगी है, खलनायिका एकदम में डरावनी भूतनी जैसे। और फिर सोचो ऐसे भूतनी लड़की से कौन लड़का ब्याह खातिर तैयार हुई है? हाय हाय कजन वाली, अरे बहुत ही गजब का प्लान तुमने निकाला है। अभी जब पिछली बार अम्मा को ना जहर का गुट्टी पी के घटकाए रहे, तुम दोनों जना तो हाथ धोए के ना हमारी जान के पीछे पड़ गई। इसलिए हम सोच लिए हैं कि ई बार ना हम अकेले कोनो प्लान को अंजाम ना ही दिए। अबे हम वही प्लान को चूड़ी चढ़ाइए ना, जोन प्लान पर तुम सब जना मुहर लगाइयो। है कजन वाली, हमारी तरफ से तो हाँ है। चलो आपकी हाँ है ना चिच्ची, तो हमारी भी हाँ है। ये लो हाँ। दुई हमारी बिल्लू रानी ने हाँ कर दी है तो हमारी भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तीन मैं कहता हूँ मेरी ना है। ना ना और ना। नाना के नाती ननियोरे पांडे नहीं तो तुम बहुत लथेर हो पांडे, और इनसे ना ही समझिए तुम। आय हाय पांडे जी, अरे भागो वाली घर से चली गई ना तो हम सबका समझो पंटाधार हुई चाहिए। मैं कहता हूँ मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन दुनिया को कैसे समझाऊंगा मैं? अरे मैं कहता हूँ मैं क्या जवाब दूंगा? अबे जवाब हम लोग काहे दिए? हल्दी लावे लगावे सबका जिम्मेदारी के ऊपर है? अम्मा के ऊपर। तो कसूरवार कौन हुई? अम्मा हुई ना। मान लो कि हम लोगों से कोई पूछ भी दी, हम लोग कह देंगे कि मिलावट होगी और का भी दुकानदार मिलाई दिया, वो क्या कहते केमिकल सेमिकल। अगर सब्जी में केमिकल का, हाँ दूध में यूरिया का, चावल में कंकड़ का, तो हल्दी में मिलावट कौन बड़ी बात है? अरे कलसन वाली, अच्छा ये बताओ ये तेजाबी हल्दी वो बोझा रानी तक पहुंची है कैसे? हाँ अबे आपन पबली चाहिए। हाँ चलो ये देखो कलसन वाली संभार के। अबे मिठो जीजी देखो ना, हो गया ना मिलावट। हम आ बातें अभी चुपचाप से बैठो। हाँ मम्मी, चुपचाप से ना ये हल्दी का कटोरा रुनझुन दीदी के हल्दी के कटोरे के बगल में रख दियो। और हाँ ये हल्दी का कटोरा छुइयो नहीं तो तुमरा ना पूछ देंगे, समझी? हाँ मम्मी। विका मम्मी जाओ केक लपट दे, जाओ। हो गया, तेजाब वाली हल्दी ना पहुंच गई है हीरोइन के पास। बस अब तो ना लगावे का देरी है। चल अब चल के ना तमाशा देखे। आओ आओ। अम्मा तुम हमको हल्दी नहीं लगाओगी? अरे नहीं बिटिया,
कि शगुन का काम है, विधवा नहीं करते, अशुभ होता है। तुम्हारे हाथों से ज्यादा हमारे लिए शुभ क्या हो सकता है अम्मा? मैं कहता हूँ ये गलत है, बिल्कुल गलत। अगर अम्मा रुनझुन को हल्दी लगाएगी तो अम्मा का हाथ नहीं जलेगा। घनचक्कर पांडे नहीं तो एकदम चुप हो जाओ, नहीं तो उहे हल्दी तुम्हारे मुंह में थोप दी है, थोबड़ा हुई जाइए हिरोशिमा नागासाकी। आया पांडे जी, आपको जाए के रोक का है तो रोक लो, लेकिन सोच लियो कि आपको पैसा चाहिए कि अम्मा का हाथ। मेरी बात मान जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। जब तक तुम हमको हल्दी नहीं लगाओगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अरे बाप रे, कितना जिद है लड़की का। कहा तो लगा देते, लेकिन लो इमा तो हल्दी भी खत्म हो गई। देखा, विधि विधान भी यही चाहते हैं। अले लो, क्या बात कर रही अम्मा? पूरा कटोरा भरा रखा है, जितना मन चाहे उतना लगा लो भाई। ये लो। मैं ये अनर्थ नहीं देख सकता। तुम लोगों को देखना तो देखो, मैं नहीं देख सकता है ना। ये कलसन वाली, अरे तेजाब ठीक से मिलाई रही कि नहीं? अरे कहीं वो का मुखरा जलावे के जगह पे अरे वो चांद का टुकड़ा ना बन जाए। अबे मिट्टू चिच्ची, हम तो ना पूरा बोतल उड़ेल दिए रहे। ता पूरी बोतल मिलाई थी तो फिर कहाँ गया सब कलसन वाली? क्या हुआ? तेजाब गुलाब जल बन गया का? अबे हमका तो समझ में नहीं आ रहा कि तेजाब का असर काहे नहीं हो रहा है। वो हल्दी का कटोरा में तेजाब है ही नहीं। कहा है कि तुम लोग का पाला पड़ा है लाखन मिश्रा हरदोई वाले के सामने। वो कहा है कि हम कलसन वाली को बबली को कटोरी देते वक्त देख लिया था। तभी हम सोचे कि ये कलसन वाली के दिल में हमारे रुनझुन के वास्ते इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है। वो हल्दी का कटोरा जब तुम दिए थे ना बबली को बोले रखने के लिए, हमने वो बबली वाला कटोरा बदल दिया। क्यों मानते हो ना ये हरदोई वाले के दिमाग को? आया लखन मिश्रा, तुम्हारा इतना दिमाग को ना उखरी में पीस के ना तुम्हारे हरदोई के कुकरों को चटाई दिए। हरामी लतखोर ने तो। गाली दे के अपना समय व्यर्थ मत करो, समझे? भागने की कोशिश करो। वो का है तुम्हार बेटी महादेवी के कमरे में वो कटोरा हमने रख दिया है। इसे कहते हैं लाखन मिश्रा की चाल। अगर ये हल्दी हम लगाएंगे तो हम तो और भी गोरे हो जाएंगे और भी सुंदर लगेंगे।
अबे कैसे मरद हो तुम लोग? अबे वो लाखन मिश्रा इतने आसानी से सब कुछ करे जात हो और तुम लोग सबको चुपचाप से देखे जात हो। अबे हम तो कहते ऐसा ही है तो चूड़ी पहन लो। हाँ मैं कहता हूँ कलसन वाली, ये क्या अनसन बकवास कर रही हो? जो खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। और रही बात उस लाखन मिश्रा की, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है, और वो भी मेरी बेटी आदिवी के साथ। मैं रज्जू पांडे उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अरे मिश्रा जी, का है? रुंझुन का तेल हल्दी सब हुई गवा। अब बस रुंझुन नहाने गई है। अच्छा गई ना नहाने की, और जो बाकी पड़ोस वाली औरतें वो भी गई ना। अब उनका तो जा ही रहा। हम एक बात सोच रहे थे मिश्रा जी कि 2-4 रीति रिवाज और हो जाइए रुंझुन की, तो रुंझुन तो हमारी कब्जा में आ गई है कि नहीं? अरे कहा है कि नहीं? तुमको मालूम है इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पे। हाँ। कांड? हाँ, और दूल्हे का भाई आवा रहा। अब पता नहीं क्या होएगा। ये दूल्हे का भैया वापस हमारे फंदे में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, हम यही सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे पक्का सबूत चाहिए जिससे पता चले कि रुंझुन भागो वाली है। अगर ये बात सच निकली तो हम कल शाम को 5 बजे शगुन लेकर आ जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसिल। पता नहीं, लॉटरी नहीं लगी तो खट से पता चला शादी भी टूट गई। दूसरा प्लान सोच रहे हैं। अरे दद्दा रे मिश्रा जी, अब का दूसरा प्लान सोची हो? हाय भगवान, हमरे भाग के रास्ता में इतना गड्ढा गुड्डी काहे है विधाता? कब्बो कब्बो तो लगता है मिश्रा जी कि हमारी कुंडली में सफेदी पुती हुई है। का कुंडली? अरे बैठो। आहा, क्या बोली? हमारा अक्कल आ गई। का बोले मिश्रा जी? हम तो कुछ नहीं बोले। का कुंडली का सही जगह में तुम नाम लिए। आज पहली बार मिश्राइन तुम अकल की बात किए हो हमसे। मिश्राइन अगर लॉटरी नहीं भी लगी ना, तो रुंझुन की भागो वाली कुंडली लड़के के बड़े भाई को दिखाकर अपने साथ ले लेंगे, उसको अपने वश में कर लेंगे, समझी? हाँ, बस अब एक ही काम है, कुंडली को ढूंढना। देखो मिश्राइन, किसी को पता ना चले, बस कुंडली के पीछे लग जाओ, उसको ढूंढ के हमारे पास ले आओ। चलो, हाँ, जाओ। बस एक बार वो कुंडली हमारे हाथ में आ जाए, फिर ये पूरे परिवार को मैं देखता हूँ। पांडे परिवार जो हमारे साथ खेल खेला है, हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही खेल खेलेंगे। कहाँ याद आ रही है अम्मा की इतनी सुबह से? पता नहीं हमारी अम्मा क्या कर रही होंगी। कहीं पेपर चुराने वाली बात अम्मा को पता तो नहीं लग गई? अगर पता लग गई तो बहुत तकलीफ में होंगी और गुस्से में भी होंगी बहुत। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक काम करते हैं, अम्मा को फोन कर लेते हैं। गुस्सा हुआ तो क्या हुआ, साला मना लेंगे हम अच्छे से। थोड़ा प्यार करेंगे तो मान जाएंगे। 5 बज रहे हैं, साला 5 बजे तो इटले सैर करने जाता है। ये टाइम सही है बेटा, फोन कर लेते हैं अम्मा को। नियम का बहुत पाबंद है, जाएगा जरूर। साला कमाल की बात है, फोन क्या नहीं उठा रहा है। साला कोई टेंशन नहीं है। हेलो हेलो जुनिया, गुड्डू बात कर रहे हैं। का फोन करने उठा रहे थे? हाँ, क्या छोड़ो, एक काम करो, अम्मा को फोन दो, हम बात करना चाहते हैं। अम्मा को तो बाबूजी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अस्पताल? काहे? तबीयत खराब हो गई थी और अम्मा बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई अम्मा?
ये जुगल जोड़ी हमरे कमरे में क्या कर रही है? लाखन मिश्रा, अम्मा अम्मा, अरे हाँ, अरे का अम्मा, ओ का है अम्मा? हम रुंझुन की कुंडली ढूंढ रहे थे अम्मा। का है? का मतलब है तुम्हारा? का है अम्मा, हमें बहुत फिक्र है, कहीं ये कुंडली रुंझुन के मामा मामी के हाथ में पड़ गई ना, ये शादी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम ढूंढ रहे थे कि हमारे हाथ में आ जाए, हम जला के उसको खाक कर दे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन लाखन मिश्रा, अरे लेकिन सोचो नहीं, बस कुंडली ला के हमको दे दो, जला देंगे। जो पाप लगना होगा अम्मा हमको लगेगा ना, बस कुंडली ला दो अम्मा बस। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारी ये फिक्र देख के अपनी भतीजे के लिए। अरे यही डर तो हमको था। तो पता है हम क्या किए? एक दिन कलेजे पे पत्थर रख के रुंझुन की कुंडली हम जल में बहा दिए। सत्यानाश। मेरा मतलब सत्य का नाश करते हुए तुम्हारे दिल में कितना दर्द हुआ होगा अम्मा। बुढ़िया ने तो कुंडली के साथ साथ हमको भी पानी में डुबो दिया। अब हम भूषण के सामने साबित करें तो कैसे करें कि रुंझुन भागो वाली है। अरे लाखन मिश्रा कहाँ हो? हम आ गए। अरे बचवा, आओ आओ आओ। तुमका देख के तो जी जुड़ा गया बच्चा, पर अचानक कैसे? अरे हम अचानक आ गए अम्मा। 2.5 लाख की लॉटरी लगी है, 2.5 लाख की। तो लॉटरी तो लगेगी ना, काहे नहीं लगेगी? ये सब पैसा हमारा जो है, रुंझुन के भाग का पैसा। अरे अम्मा, हम ये सोच रहे थे जो शगुन हम आपको बाद में देने वाले हैं वो अभी दे देते हैं। भाई शुभ काम में देरी करके उसे बासी काहे करें, हैं? आखिर ये रुंझुन के भाग का ही तो है। रुंझुन के भाग का? वो मेरा मतलब था कि अरे नहीं अम्मा, इनके कहने का मतलब है दामाद के भैया को लीला लॉटरी लग गई है। लीला कंपनी की लॉटरी। हमारे यहाँ लड़की की शादी तय होने के बाद अच्छा बुरा सब लड़की के भाग्य में होता, वही करना पड़ता उसे। अरे हमारी रुंझुन तो है ही ऐसी, सब उसका बारे में अच्छा ही बोलते हैं। तुम आराम से बैठो, हम शरबत और नाश्ता लेकर आते हैं। अच्छा आओ आओ। हाँ लो जी। चलो सबको बता दो कि जो भी लोगों का भाग शुरू और हम पांडे लोगों का भाग खत्म। और समय रहते रहते कुछ नहीं किया ना, तो भागों वाली के जाते जाते मिट्ठू जीजी पड़ोस में जाके पोछा लगाएंगी। कलसन वाली घर घर खूब के बर्तन मांज रही होंगी। और हमारे बंटू जी पूरे कन्नौज में रिक्शा दौड़ाते होंगे। नहीं, अभी बताते। अरे भूषण बाबू, तुमने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। जो बात ना बोलने के लिए कहा था वही बोले जा रहे हो। हमें 16 आने विश्वास हो गया है कि रुंझुन भागो वाली है। बिल्कुल वही टिकट लगा है जो रुंझुन बिटिया ने उठा के दिया था, इसलिए हम कुछ और टिकट लेकर आए, आगे का खर्चा निकल जाएगा। अबे अपनी लॉटरी की टिकट अपने जेब में रख। रुंझुन ने ये लॉटरी के टिकट पे हाथ लगाएगी और ना ही ये शादी होगी, समझे? अभी अम्मा को जाके ये शादी कैंसिल करवा देते हैं। अरे काहे, क्या हुआ? तुम क्या बोले थे? लॉटरी लगेगी तो उसका आधा हमको हिस्सा दोगे। सब पैसा खुद ही खा के डकार में लेना चाहते हो? हम कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे भागे जा रहे नहीं, जब तक हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा ना तो ये शादी नहीं हो सकती, समझे? अरे तुम्हारे जैसे 175 आदमी हमको मिलते हैं। ये अपना सगुन का जो सामान लाया ना, उठाओ और चलते फिरते नजर आओ। चलो, अरे आओ तो, अरे आओ। अब चाहे ये शादी हो या ये भी टूट जाए, हर हाल में हमको रोना ही है। इधर जाएं तो कुआं, उधर जाएं तो खाई। हमारे भाग में पता नहीं क्या है।